हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो बुआ जी होती है वो कहने लगती है कि क्या फ़ायदा तुम्हारा कि पढ़ लिखे भी नहीं हो। बंटी को कहती है क्योंकि उनका प्लान होता है कि मुस्कान की जो है सिग्नेचर ले ले, एप्लीकेशन लेटर लिखाकर, और फिर बंटी जो है उसकी सिग्नेचर देखकर कॉपी कर दे सिग्नेचर, और जो है मुस्कान के डॉक्यूमेंट ईजिली काट दे। फिर बुआ जी कहती है कि वैसे तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, और पर तुम्हें तो भाव लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर पानी की दिक्कत है और जो है वो लेटर लिख कर जो है सबमिट करना है। फिर मुस्कान कहती है कि भाव लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी इस घर की बहू और मेरी जिम्मेदारी भी बनती है, मैं लेटर लिख कर दे देती हूँ। फिर बुआ जी कहती है कि अब लिख दिया है तो साइन भी कर दो। फिर बाद में वो बंटी को कहने लगती कि देख, मैंने तो अभी कर दिया है काम, और बाकी का काम जो है तू कर दे। अभी साइन तो आ गई है इसके ऊपर, तू जाकर जो है डुप्लीकेट साइन मार दे इसके ऊपर। दूसरी तरफ जो रौनक होता है वो चले जाता है सिंह साहब के कमरे में और कहता है कि माँ ने तो कहा है कि अभी जो बहू की है वो रस्म करेंगी, रसोई की रस्म करेंगे, देख लेना सिंह साहब तुम आगे। डॉली वहाँ पर आ जाती है और सबको जो है चाय देने लगती है। गायत्री वहाँ पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि शुभ मुहूर्त जो है बाद में निकला है, और वैसे कर क्या रही है धर्मपत्नी हमारी। बाद में रौनक वापस से सर जी से कहने लगता है कि अभी भी सोच लीजिए, एक नाचने वाली आपकी बहू बने और गृह प्रवेश करे, ये आपको बर्दाश्त होगा क्या। दूसरी तरफ बुआ जी को कहती है कि वो यहाँ पर जो है रस्म करेंगी मुस्कान, और जो है आगे की सच्चाई मैं वहाँ पर बता दूँगी। वहाँ पर जो है मुस्कान जो है वो रेडी हो रही होती है रस्म के लिए, और वहाँ पर जो सिंह साहब होते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर बाद में रौनक जो है चाय लेकर मुस्कान के लिए जाता है, तभी मुस्कान जो है साड़ी पहन रही होती है। वो रौनक से कहने लगती है कि बिल्कुल आंखें बंद कर दो, देखना नहीं मुझे। तभी वो कहता है कि मेरी कोई डरिया आई क्या, ये मेरा बाप का घर है, मैं कहाँ पर भी घूमूंगा। तभी मुस्कान कहती है कि समझने की कोशिश करो, मैं साड़ी पहन रही हूँ, मुझे साड़ी पहनते नहीं आ रही। फिर रौनक जो है बाहर आ जाता है और गायत्री से कहने लगता है कि मुस्कान जो है साड़ी पहन रही है। तभी गायत्री कहती कि जाना उसे हेल्प कर। तभी रौनक को काफ़ी गुस्सा आता है। मुस्कान कहती कि वापस आ गए तुम यहाँ पर। तभी वो कहने लगता है कि माँ ने भेजा है, एक तरफ माँ और एक तरफ तुम, अब मैं क्या करूँ। तभी वो कहने लगती है कि आप आँख बंद कर लो, एक काम करो मेरी हेल्प करो साड़ी पहनाने में। फिर मुस्कान जो है वो रौनक को कहती है कि आँख मत खोलना, ये पकड़ो, और वो पल्लू जमा लेती है और बाद में फिर उसकी साड़ी पहनना हो जाती है। फिर रौनक और मुस्कान एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाद में मुस्कान जो उसके मांग में सिंदूर भर लेती है रौनक को देखकर। दूसरी तरफ बंटी जो है वो चले जाता है उसके सर के पास और झूठा एप्लीकेशन लिखकर उसकी साइन जो है मुस्कान की कॉपी कर एप्लीकेशन दे देता है और मुस्कान के घर का एड्रेस जो है निकाल लेता है। दूसरी तरफ जो माँ होती है तो वो कहती कि चलो रेडी होकर आ गए, अभी रसोई की रस्म जो है चालू करते हैं। ये चावल जो है मुस्कान लेंगी, जो चावल नीचे गिर गए वो रौनक लेगा, और नीचे गिर गए हुए चावल जो है वो आप उठाएंगे। सर जी को कहने लगती, सर जी क्या कहते हैं कि ये बेहुदा रस्म को मैं मानता नहीं, और क्या है गायत्री ये सब कुछ, ऐसा गायत्री से वो कहने लगती। तभी गायत्री कहती कि मेरे लिए आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे नहीं संभाल पाते घर तो बड़ों को जो है वो घर संभालने में मदद करना पड़ती है। फिर बाद में गायत्री जो है वो मुस्कान के हाथ में चावल डालती है और रौनक जो है गिरे हुए चावल पकड़ने लगता है। रौनक जो है जानबूझकर चावल नीचे गिराता है क्योंकि सर जी को नीचे झुकना पड़े और चावल उठाना पड़े, समेटना पड़े। फिर गायत्री कहती कि ये क्या चावल जो है नीचे बिखर रहे हैं, जल्दी से उठाइए ना, आपकी ही जिम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ जो बुआ जी होती है उसे फ़ोन आता है बंटी का कि मुस्कान का एड्रेस मिल गया है, और रस्म जो है चालू हो जाती है। मुस्कान के हाथ में चावल देने लगती है गायत्री, सब होने लगती। दूसरी तरफ बंटी जो है वो घर के लिए निकल जाता है मुस्कान के पति के लिए, और वो कहता है कि आज तो मैं मुस्कान भाभी आपका पर्दा फाश कर ही रहूँगा और आपके घर वालों के बारे में हकीकत जान कर ही रहूँगा। और ये बात पर जो है बुआ भी काफ़ी खुश हो रही होती है। वो कहती है कि मुझसे उलझी थी ना तू, अब देख ले तू, ऐसा जो है वो कहने लगती है। रौनक जो है जानबूझकर चावल ज़्यादा गिराने लगता है। फिर सर जी जो है सारे चावल समेट लेते हैं, और बाद में सर जी को जो है गायत्री कहती है कि दान कर आ जाओ मंदिर में। दूसरी तरफ जो बंटी होता है वो मुस्कान के एड्रेस पर पहुंच जाता है। मुस्कान के घर पर पहुंचकर मुस्कान के घर का पता पूछने लगता है, और मुस्कान जो है वो रसोई में होती है। वो फ़ोन लगाती रौनक और कहती है कि रसोई की रस्म तो मैं करूँगी, पर मुझे सब्ज़ी और रोटी के सिवा कुछ बनाना नहीं आता, और माँ ने बड़े प्यार से मुझे मेनू बताया है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना। रौनक को ऐसा कहने लगती है। रौनक उसके ऊपर गुस्सा आता है और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है।